Hello everyone, this is Kamlesh Yadav and I welcome you back at my channel KMS English Educations। और आज का हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखिए ये है बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रामर, जिसमें मैं आपको इंग्लिश ग्रामर की बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शंस दूंगा। इसमें हम लोग बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, जिसमें सबसे पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन। नाउन क्या होता है? किसी भी चीज़ का नाम, जैसे द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, बर्ड, फीलिंग एंड स्टेट इज कॉल्ड नाउन। जैसे किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर, पक्षी, फीलिंग्स या फिर किसी स्थिति का नाम क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। और बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन की अगर अपन बात करते हैं, जो इसमें नहीं लिखी हुई है, वो है नेमिंग वर्ड्स। नेमिंग वर्ड्स का मतलब होता है हर चीज़ का कुछ न कुछ नाम होता है, वो नाउन कहलाता है। जैसे मैंने नीचे एग्जांपल्स दे रखे हैं आपको। पर्सन, यहाँ पे जैसे किसी पर्सन का नाम हो गया, किसी बर्ड का नाम हो गया, एनिमल्स के नाम हो गए, थिंग्स के नाम हो गए, चीज़ों के नाम हो गए, स्टेट मतलब स्थिति का नाम हो गया। जैसे पर्सन के नाम में राम, श्याम, गीता, रीता, ये सारा हो गया। बर्ड्स के नाम में जैसे स्पैरो, ईगल, पीजन, ऑस्ट्रिच, फ्लेमिंगो, हैन, वुडपीकर, ये बर्ड्स के नाम। एनिमल्स के नाम जैसे वाइट एलिफेंट, बेयर, डियर, मेयर, डोंकी, राइनोसरस, जैकल। थिंग्स के नाम में जैसे रेफ्रिजरेटर, क्लोव, आलमंड्स, बैड, अम्ब्रेला, स्टिक, पेंसिल। स्टेट में जैसे कोई भी स्थिति हो सकती है, जैसे पुअर से बनता है पॉवर्टी। पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी, ये एक स्थिति है, ठीक है। चाइल्ड से बना है चाइल्डहुड, हैप्पी से बना है हैप्पीनेस, डार्क से बना है डार्कनेस मतलब अंधेरा, एम्प्टी से बना है एम्प्टीनेस खालीपन, सिकनेस, रिचनेस। ये सारे के सारे क्या हैं? नाउन हैं। तो नाउन क्या होता है? नेमिंग वर्ड्स जिनका कुछ नाम होता है, वो क्या कहलाते हैं? नाउन कहलाते हैं। सेकेंड जो हमारा है वो है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? ऐसे शब्द जो किसी नाउन के स्थान पर काम आते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? प्रोनाउन कहते हैं। द वर्ड विच इज़ यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। वे शब्द जो किसी नाउन के प्लेस पर या नाउन के स्थान पर काम आते हैं, वो प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे राम इज़ गोइंग, जैसे अब मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, उसमें अगर मैंने ये लिखा कि राम इज़ गोइंग, क्या लिखा मैंने? राम इज़ गोइंग, ठीक है, राम जा रहा है, ठीक है। ये सेंटेंस अपन ने लिखा। तो यहाँ पे राम जो है वो क्या है? एक नाउन है, किसी व्यक्ति का नाम है। हम लोगों ने अभी ऊपर पढ़ा है कि किसी व्यक्ति का नाम क्या होता है? नाउन होता है। अगर मैं इस राम की जगह, अगर मैं यहाँ पे इस राम की जगह अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, ही इज़ गोइंग, वह जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे राम की जगह मैंने कौन सा वर्ड यूज़ किया है? ही यूज़ किया है। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने बात करी है वो पर्सनल प्रोनाउन के बारे में बात करी। मैंने पहले ही बताया है कि हम लोग बिल्कुल बेसिक लेवल की बात कर रहे हैं, ज़ीरो लेवल की हम लोग बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे हम पर्सनल प्रोनाउन की बात करेंगे। पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं? वे प्रोनाउन जो किसी पर्सन के लिए यूज़ किए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। और ये पर्सनल प्रोनाउन तीन प्रकार के होते हैं, तीन तरह के होते हैं, जिसमें सबसे पहला है सब्जेक्टिव, दूसरा है ऑब्जेक्टिव और तीसरा है पजेसिव। सब्जेक्टिव क्या होता है? अंग्रेजी में जो सब्जेक्ट के प्लेस पे काम आए वो क्या कहलाते हैं? सब्जेक्टिव कहलाते हैं, ठीक है। जिसमें जैसे आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। जैसे आई का मीनिंग होता है मैं या फिर मैंने, वी का मीनिंग होता है हम या फिर हमने, यू का मतलब होता है तुम, तुमने, आपने, दे का मतलब होता है वे या उन्होंने, ही का मतलब होता है वह, वो या फिर उसने, शी का मतलब यही होता है वह, वो या फिर उसने। ये ही लड़के के लिए यूज़ होता है, इतना पता होगा, और शी लड़की के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट है इट। इट का मतलब होता है यह या फिर ये, मीन्स ये जो है इट जो काम आता है वो काम आता है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। जैसे इट इज़ अ कार, इट इज़ अ मोबाइल, इट इज़ हाउस, इस प्रकार से।
राइट। तो ये हो गया सब्जेक्टिव। जैसे सेंटेंस जब अपन बनाना सीखेंगे, आगे अपन बात करेंगे सेंटेंस के एलिमेंट्स क्या होते हैं, तभी मैं बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ आपको। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये बेसिक एलिमेंट्स ये होते हैं किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए। बिल्कुल सिंपल सेंटेंस अगर अपन लोग बना रहे हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए होगा, फिर वर्ब होगी और फिर उसका ऑब्जेक्ट होगा। तो सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है डूअर, मतलब काम करने वाला, ठीक है, सेंटेंस में काम करने वाला। तो सब्जेक्ट के तौर पर ही हम लोग इन प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। देखिए सब्जेक्ट के लिए दो चीज़ें काम में आती है। एक काम में आता है आपका नाउन और दूसरा आपके काम आता है प्रनाउन। क्या काम आता है? एक तो नाउन काम आता है और एक प्रनाउन काम आता है, ठीक है। तो एक तो अपन लिखेंगे जैसे राम, राम इज़ अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, राइट। अगर मैं राम की जगह ये यूज़ करूँ ही इज़ अ गुड बॉय, जैसे लड़की का कोई नाम अपन यूज़ कर रहे हैं, पूजा इज़ अ गुड गर्ल, पूजा एक अच्छी लड़की है, लेकिन पूजा की जगह अपन लोग यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे शी। क्या यूज़ कर रहे हैं? शी। तो सब्जेक्ट समझ में आ गया आपको? सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट का मतलब होता है डूअर या कोई काम करने वाला, या किसी व्यक्ति की जब अपन कोई स्थिति बताते हैं, जैसे शी इज़ ए गुड गर्ल, यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है, ये उसकी क्वालिटी बता रहे हैं। तो गुड है क्या है? गर्ल है, गुड गर्ल है। तो गुड गर्ल है कौन है? सीता है, ठीक है। और सीता को हटा करके अपन क्या लिखेंगे? शी लिख देंगे। तो सब्जेक्ट आपको समझ में आएगा, इसके डिटेल में अपन लोग बाद में बात करेंगे। तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है? जो सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह काम आता है, जिसमें प्रोनाउन के तौर पर अपन यूज़ करेंगे आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। दूसरा है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब जो कुछ भी कार्य सब्जेक्ट के द्वारा किया जा रहा है, जो भी एक्शन या जो भी कार्य सब्जेक्ट के द्वारा किया जा रहा है, वो किसी नाउन या किसी प्रोनाउन के ऊपर क्या होता है? पास ओवर होता है। तो जिस किसी नाउन और प्रोनाउन के ऊपर सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य का इफेक्ट या कार्य का प्रभाव जिस किसी के ऊपर पास ओवर होता है, जिस किसी के ऊपर का मीनिंग है यहाँ पे, जिस किसी नाउन या जिस किसी प्रोनाउन के ऊपर पास ओवर होता है, वो क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, जैसे राम बीट हिम, या बीट मोहन, अगर अपन ये लिख लेते हैं, ये ठीक रहेगा, मोहन। राम बीट मोहन। अब इस सेंटेंस का मतलब होता है राम ने मोहन को पीटा। राम ने क्या किया है? मोहन को पीटा। तो राम के द्वारा क्या काम किया गया है? पीटने का काम किया गया है, ठीक है। तो राम क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। और राम ने काम क्या किया है? पीटने का काम किया है। अब मैंने क्या बताया अभी कि कर्ता जो भी सब्जेक्ट है उसके द्वारा कोई भी कार्य किया जाता है और उसका प्रभाव जिस किसी नाउन या प्रोनाउन के ऊपर गिरता है, वो क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो राम ने पीटा, तो पीटने का प्रभाव किसके ऊपर हुआ है? पिटाई किसकी हुई है? अगर अपन ये पूछें कि भाई पिटाई किसकी हुई है, तो मोहन की पिटाई हुई है, मतलब मोहन को पीटा है। किसने पीटा है? राम ने पीटा है। तो मोहन क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब मोहन कौन है? लड़का है या लड़की है? लड़का है। तो लड़के के लिए अपन क्या यूज़ करेंगे? यहाँ पे ही यूज़ करेंगे, ठीक है। लेकिन ही कब यूज़ करेंगे? जब वह सब्जेक्ट के प्लेस पर होगा तो ही यूज़ करेंगे। और अगर ऑब्जेक्ट के प्लेस पर अगर कोई लड़का है, कोई मेल है, तो उसके लिए अपन यूज़ करेंगे ही यूज़ करेंगे या हिम यूज़ करेंगे? हिम यूज़ करेंगे, राइट। तो यहाँ पे ये बात समझ में आई। तो एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन ये होते हैं और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ये होते हैं। जैसे आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, वी का ऑब्जेक्ट होता है अस, यू का ऑब्जेक्ट होता है यू, दे का ऑब्जेक्ट होता है देम, ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम और शी का ऑब्जेक्ट होता है हर, इट का ऑब्जेक्ट होता है इट। इसी तरह से पॉजेसिव होता है। पॉजेसिव क्या होता है? वे शब्द जो ऑनरशिप बताते हैं, ठीक है, या फिर पोजीशन को बताते हैं। पोजीशन या ऑनरशिप बोल सकते हैं, या अपन हिंदी में अगर नॉर्मल हिंदी में अगर अपन बात करें तो हक बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? पॉजेसिव कहलाते हैं। अधिकार बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? पॉजेसिव कहलाते हैं, ठीक है। तो अधिकार, जैसे अधिकार कैसे बताएंगे? जैसे मेरी कार है तो क्या बोलूँगा मैं? आई कार बोलूँगा या माई कार बोलूँगा? माई कार बोलूँगा मैं, ठीक है। तुम्हारी कार है तो क्या बोलूँगा? यू कार बोलूँगा या योर कार बोलूँगा? तो योर कार बोलूँगा, ठीक है। हमारी कार है तो क्या बोलूँगा? माई कार या आवर कार? तो आवर कार बोलेंगे, ठीक है। हमारी कार है तो उनकी कार है तो दे कार या देर कार? देर कार आएगा। उनकी मम्मी, देर मदर, उनके फादर, देर फादर,
ठीक है, उनका घर, देयर हाउस, ठीक है, किसी लड़के का घर है तो हिज हाउस हो जाएगा, ठीक है, किसी लड़की का घर है तो हर हाउस हो जाएगा, ठीक है। अगर मेरा मोबाइल अगर मुझे ये बोलना है तो माय मोबाइल, उसका मोबाइल है तो किसी लड़के का है तो हिज मोबाइल, किसी लड़की का है अगर हम कह रहे हैं उसका मोबाइल है, किसी लड़की का मतलब उसका मोबाइल है तो हर मोबाइल, ठीक है। और इट्स का यूज़ अपन कहाँ करेंगे, किसी नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। जैसे अगर अपन बात करें किसी एग्जाम्पल की, अगर हम बात करें कि भाई ये किसका कवर है, ठीक है, तो अपन बात करते हैं भाई ये टीवी का कवर है। अब टीवी की जगह अपन को यूज़ करना है, मुझे तो टीवी का कवर मुझे पहले से ही पता है भाई टीवी का कवर है ये, तो मैं टीवी यूज़ नहीं करके क्या बोलूँगा मैं, इट्स कवर, क्या बोलूँगा, इट्स कवर, ठीक है, क्या बोलूँगा, इट इज़ इट्स कवर, ये इसका कवर है, ठीक है, ऐसे मैं इसको यूज़ कर लूँगा। तो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए अपन यूज़ करेंगे इट्स, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट जो है पजेसिव की बारे में बात करी तो पजेसिव दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं एडजेक्टिव पजेसिव और दूसरे होते हैं प्रोनाउन पजेसिव। एडजेक्टिव पजेसिव क्या होते हैं, जो किसी नाउन से पहले यूज़ किए जाते हैं, जैसे माय कार, अभी अपन एग्जांपल की बात करी थी, माय मोबाइल, तो इनके बाद एडजेक्टिव पजेसिव जो होंगे इनके बाद नाउन आएगा ही आएगा, और प्रोनाउन पजेसिव जो होंगे उनके बाद नाउन नहीं आएगा। जैसे दिस कार इज माइन, ऐसे लिखेंगे, दिस कार इज माइन, ये कार मेरी है। अगर तुम्हारी है तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, योर्स। हमारी है तो क्या लिख दूंगा आवर्स, ठीक है, आवर्स। किसी लड़के की है तो क्या लिख दूंगा हिज, यहाँ पे हिज का हिज ही रहेगा इसलिए मैंने लिखा, क्रॉस लगाया है, ठीक है। दिस कार इज हिज, लड़की की है तो हर्स हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग यूज़ कर सकते हैं पजेसिव को। दो वे से अपन यूज़ कर सकते हैं। पहला जो तरीका है वो है एडजेक्टिव पजेसिव, और दूसरा जो तरीका है वो है प्रोनाउन पजेसिव, राइट। तो यहाँ पे हम लोगों ने पूरा प्रोनाउन के बारे में डिस्कस किया है, और इसमें हमने केवल डिस्कस किया है पर्सनल प्रोनाउन के बारे में, ठीक है। एक बार फिर से हम लोग शॉर्ट में एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए नाउन क्या होता है, ऐसे शब्द जिनका नाम होता है वो नाउन कहलाते हैं, जिसमें पर्सन का नाम हो गया, बर्ड का नाम हो गया, एनिमल्स का नाम हो गया, थिंग्स का नाम हो गया, स्टेट हो गया, ठीक है। इनके बारे में हम लोगों ने क्या किया है, अभी थोड़ा बहुत बेसिक जानकारी हमने ली है। अब आगे के वीडियोज़ में हम लोग ये बात करेंगे नाउन की पोजीशन क्या होती है, प्रोनाउन की पोजीशन क्या होती है, ये बाद में बात करेंगे। तो नाउन समझ में आ गया आपको, ठीक है। दूसरा है प्रोनाउन, वे शब्द जो नाउन के स्थान पर काम आते हैं, नाउन के प्लेस पे काम आते हैं, वो प्रोनाउन कहलाते हैं, ठीक है। जैसे आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स में आपके लिए आई, वी, यू, दिस, विच, नीदर, माइन, हर्स, ये सब लिख रखे हैं। तो यहाँ पे हम लोग केवल बात कर रहे हैं बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन की। आगे जैसे प्रोनाउन के पार्ट के बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे, नाउन जो है उनके पार्ट्स के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है वो पढ़ा है नाउन और प्रोनाउन। प्रोनाउन के हम लोगों ने 3 पार्ट पढ़े हैं यहाँ पे, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन और पजेसिव प्रोनाउन। सब्जेक्टिव प्रोनाउन जो सब्जेक्ट की जगह काम आते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जो ऑब्जेक्ट की जगह काम आते हैं, और पजेसिव प्रोनाउन जो ऑनरशिप बताते हैं या फिर जो किसी प्रकार का अधिकार बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, पजेसिव कहलाते हैं। वो 2 तरीके के होते हैं, एक एडजेक्टिव पजेसिव और दूसरा होता है प्रोनाउन पजेसिव। एडजेक्टिव पजेसिव क्या होते हैं, एडजेक्टिव पजेसिव कब यूज़ किए जाएंगे, एडजेक्टिव पजेसिव यूज़ किए जाएंगे नाउन से पहले, और प्रोनाउन पजेसिव कब यूज़ किए जाएंगे, इनके बाद नाउन का यूज़ नहीं किया जाएगा, ओके। तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक, नाउन एंड प्रोनाउन, राइट। अगर आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो केवल बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रामर, मतलब बिल्कुल ग्रामर का बेसिक इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं। आगे की क्लासेस में हम लोग इनके एडवांस लेवल पर जाएंगे, क्योंकि हम लोगों को अभी बिल्कुल बेसिक कवर करना है तो हम लोग बेसिक पे ही फोकस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही साथियों। किसी प्रकार की कोई कमेंट हो तो आप ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।